नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, यानी कि दोस्तों न्यूरॉन्स या फिर न्यूरॉन बोलते हैं इसको दोस्तों, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें दोस्तों हमने पढ़ा था नियंत्रण एवं समन्वय। तो यह नियंत्रण एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तंत्रिका है, यानी कि तंत्रिका कोशिका है, जो कि हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करती है। चलिए दोस्तों हम समझते हैं। इसमें हम दोस्तों क्या देखेंगे, तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हमारे शरीर की संरचना को, कि हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से कार्य करता है, और हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय किस तरह से होता है, और तंत्रिका कोशिकाओं की उसमें क्या भूमिका है। पहली बात तो यह दोस्तों मैं बता देता हूं कि जब से इंसान का जन्म होता है तब से लेके उसके अंदर न्यूरॉन्स की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, और लगभग उसके अंदर संख्या होती है अरबों में संख्या होती है, और एक उम्र तक दोस्तों जाके ये न्यूरॉन्स घटने लगते हैं। यानी कि 30 साल की उम्र के बाद इंसान से प्रतिदिन 50,000 न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं। यानी कहने का मतलब यह है 30 साल की उम्र के बाद इंसान के अंदर से प्रतिदिन 50,000 न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं घटने लगती हैं, और 70 साल की उम्र तक लगभग दोस्तों उसका जो दिमाग होता है या फिर उसके न्यूरॉन्स होते हैं वो 10% तक कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इस न्यूरॉन्स को या फिर तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे दोस्तों नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे हम अपने शरीर की संरचना, यानी कि उसमें क्या होती है कोशिका। उसके बाद हम समझेंगे कि इस संसार की जितनी वस्तुएं वो किस तरह से बनी हुई हैं, तब जाके हम देखेंगे कि ये हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र किस तरह से कार्य करता है। ध्यान से देखना दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं तो आपको एक नई जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं शरीर की संरचना। शरीर की संरचना, शरीर की संरचना में दोस्तों हमने पहले ही पढ़ रखा है कोशिका के बारे में, लेकिन एक बार फिर पढ़ेंगे हम, जिससे न्यूरॉन्स तंत्र या तंत्रिका तंत्र अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका, सेल। और कोशिकाओं से मिलकर, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह का कार्य करने में सक्षम होती हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, उसे कहते हैं दोस्तों ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक। सेम उसी तरह से जो ऊतक एक जैसे अंग को बनाने में सहायक होते हैं, तो ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, अंग बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग। और अंगों से मिलकर आप सब जानते हैं कि पूरा का पूरा शरीर बनता है, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई छोटा जीव हो। हाँ, छोटे जीवों में दोस्तों कुछ एक कोश की जीव होते हैं, और ये दोस्तों हम बहुकोश के जीवों की बात कर रहे हैं, जो कि एक शरीर बनता है। तो किसी शरीर की संरचना में सबसे छोटी इकाई, यानी कि अगर हम शरीर को तोड़ते हैं टुकड़ों में, तो हम कोशिका से ज्यादा उसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि कोशिका वो छोटी इकाई है जिससे मिलकर ऊतक बनते हैं, उससे मिलकर अंग बनते हैं, उससे मिलकर शरीर बनता है। ठीक है, एक हमने देखा था दोस्तों, एक क्या देखा था हमने, एक देखा था हमने वस्तु का निर्माण, वस्तु की संरचना। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं पहले इसको समझा रहा हूं फिर इसको समझा रहा हूं। इन दोनों को समझाने के बाद कोशिका यानी कि तंत्रिका तंत्र आपको बिना उसके समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो वस्तुओं का निर्माण यानी कि वस्तुओं की संरचना किस तरह से होती है, तो जिस तरह से शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से किसी भी वस्तु की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है दोस्तों। क्या होती है, परमाणु। पहले ही बता चुका हूं इसको भी मैं, परमाणु होती है। परमाणुओं से मिलकर, यानी कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, अणु।
अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? अणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व, और तत्वों से मिलकर बनता है पदार्थ। क्या बनता है? पदार्थ। और पदार्थ से हम किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से संसार की प्रत्येक वस्तु इसी तरह से बनती है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को तोड़ें तो पदार्थ में तोड़ सकते हैं, पदार्थ को भी तोड़े तो तत्वों में, तत्वों को भी तोड़े तो अणुओं में, अणुओं को भी तोड़े तो परमाणुओं में, लेकिन परमाणुओं को नहीं तोड़ सकते। यानी कि शरीर की संरचना, यानी कि किसी जीव की संरचना इस तरह से बनती है, और किसी जीव या निर्जीव की संरचना इस तरह से बनती है। अब इन दोनों को समझाने का मतलब यह है कि तंत्रिका को कैसे समझेंगे हम। तो देखो दोस्तों, मैंने इसे समझाने के लिए तुम्हें बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, हमने बताया था मकान की संरचना, यानी कि मकान। अभी दोस्तों ध्यान से देखना, तुम्हें ये सोच रहे होंगे कि ये तंत्रिका तंत्र से और इनसे क्या लेना देना है। तो इनको समझाने के बाद इसको बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, इसलिए मैं दोस्तों इनको समझा रहे हैं। तो मकान की संरचना में क्या होता है, मकान जो बनता है वो किस तरह से बनता है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। क्या होती है? ईंट। ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों? दीवार बनती है। दीवार बनती है, और दीवार से मिलकर बनता है दोस्तों एक कमरा, और कमराओं से मिलकर बनता है दोस्तों घर, यानी कि मकान। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका तंत्रिका और इन तीनों इकाइयों का क्या लेना देना है। तो हमने क्या बना लिया दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में ये कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में से भी एक क्या होती है, एक तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे शरीर में कार्य करती है। अब देखेंगे हम मकान में ये किस तरह से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों हम जानते हैं सभी कि हमारा मकान होता है, और उस मकान में क्या होती है, एक हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, जैसे हम बात करते हैं उसमें स्विच होते हैं, बोर्ड होते हैं, होल्डर होते हैं, पंखे होते हैं, अलग अलग चीजें जो इलेक्ट्रिक चीज होती हैं, जो अलग अलग वायर से यानी कि अलग अलग तारों से जुड़ी रहती हैं। चाहे हम एक रूम की बात करें, चाहे पूरे मकान की बात करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एक मकान में क्या होता है, एक मेन चाबी होती है जहां से पूरे मकान की लाइट को स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं, यानी कि बंद और चालू कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से एक मकान को हम मानते हैं अपना शरीर, यानी कि घर को क्या मान लिया हमने, शरीर मान लिया। यहां दोस्तों कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। यानी कि घर को क्या मान लिया हमने, शरीर मान लिया। जिस तरह से एक घर में पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक वायर होते हैं, लाइट होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में सेम टू सेम तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है दोस्तों। अब तुम सोच रहे होंगे कि तंत्रिका तंत्र कैसे होता है। तो हम माइंड करेंगे, हम सोचेंगे कि हमारे घर में डली हुई जितनी भी तार हैं, छोटे बड़े पतले, ठीक है, कूलर के लिए, पंखे के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, कहने का मतलब यह है जितने भी हमारे घर में तार डले हुए हैं, उसी तरह हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं डली रहती हैं। ठीक है। अब ये किस तरह से काम करती है, तो मैं बताता हूं तुम्हें कि जिस तरह से हमारे घर की पूरी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए क्या होती है, एक मेन चाबी होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में क्या होती है, एक मेन चाबी होती है जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क। क्या कहते हैं, मस्तिष्क। मस्तिष्क इसे बोल रहे हैं दोस्तों मेन चाबी। समझने के लिए, जैसे घर में मेन चाबी होती है एक लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, वैसे हमारे शरीर में क्या होता है, मस्तिष्क होता है उस पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें दोस्तों सबसे मुख्य जो होती है वो होती है दोस्तों कुछ ग्रंथियां होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि होती है, उससे हार्मोन्स निकलता है। पीयूष ग्रंथि, हार्मोन्स के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, जो कि शरीर की सभी ग्रंथियों को और अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करती है। इससे पहले हमने देखा नियंत्रण और समन्वय। तो कुछ इसी तरह से मेन चाबी होती है, वहां से हमारी पूरी लाइट क्या होती है, ऑन ऑफ होती है। अब समझते हैं कि ये मस्तिष्क से जो जुड़ी रहती है वो क्या होती है, वो होती है मेरुरज्जु। क्या, मेरुरज्जु। ध्यान से देखना दोस्तों, यानी कि मस्तिष्क से जो लाइन जुड़ी रहती है, मुख्य लाइन, वो होती है मेरुरज्जु। यानी कि मेन चाबी से जो घर में जो मुख्य तार होते हैं, मुख्य लाइन होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में क्या होती है, मेन लाइन मेरुरज्जु। यानी इसे क्या कहेंगे, मुख्य लाइन। मेरुरज्जु क्या कहेंगे, मुख्य लाइन। ये दोस्तों क्या होती है, ये हमारे मस्तिष्क से, यानी कि यहां से मेडुला से लेके और हमारी रीढ़ की हड्डी के सहारे जाती है ये वाली मेरुरज्जु।
और इस मेरु रज्जु से क्या होते हैं, हमारे शरीर के अन्य जो अंग होते हैं वो सभी इससे जुड़े रहते हैं। जिस तरह से हमारे घर में जो मुख्य लाइन होती है और मुख्य लाइन से अलग अलग कमरे की जो लाइट जुड़ी रहती है, उसी तरह से मेरु रज्जु से हमारे शरीर में अलग अलग तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारे प्रत्येक अंग से, जैसे हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, हमारे कान है, नाक है, जितने भी हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी हमारे शरीर में काम करने वाले अंग हैं, वो सभी किससे जुड़े रहते हैं, मेरु रज्जु से। तो ये किस तरह काम करती है, अगर हमें कोई पर्यावरण की बाहरी जानकारी या कोई बाहरी सूचना मिलती है तो कहां से आती है, जैसे मान लो त्वचा है, तो त्वचा से भी ये मेरु रज्जु का तार जुड़ा होगा। त्वचा से कुछ टच होगा तो ये मैसेज सीधा कहां जाएगा, मेरु रज्जु पर जाएगा। और ये मेरु रज्जु कहां ले जाता है मैसेज को, मस्तिष्क तक ले जाता है। कहां ले जाता है, मस्तिष्क तक। इसी तरह से दोस्तों हर एक सूचना मेरु रज्जु तक पहुंचती है। कुछ सूचनाओं का डिसीजन मेरु रज्जु करता है और कुछ सूचनाओं का डिसीजन कौन करता है, मस्तिष्क करता है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, मेरु रज्जु के द्वारा जो डिसीजन होता है, मेरु रज्जु के द्वारा जो डिसीजन होता है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, इसको दोस्तों मेरु रज्जु ही इसका डिसीजन करती है। लेकिन हर एक सूचना मस्तिष्क तक जरूर जाती है, हर एक जानकारी मस्तिष्क तक जरूर जाती है। इसलिए दोस्तों मस्तिष्क को क्या बोल रहे हैं, मेन चाबी बोला गया है, यानी कि मुख्य केंद्र बोला गया है। जहां से पूरा का पूरा शरीर, तंत्र का तंत्र, हार्मोन्स, जितनी भी चीजें वो सभी क्या होती हैं, मस्तिष्क से ही नियंत्रित होती हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर में तंत्र का तंत्र काम करता है, यानी जितनी भी छोटी बड़ी जो भी जानकारी रहती है वो पहले हमारी छोटी तंत्रिकाओं पर जाती है, फिर उसकी सूचना कहां पहुंचती है, मेरु रज्जु पर पहुंचती है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डली है मेरु रज्जु उसमें, और फिर वहां से सूचना कहां पहुंचती है, मस्तिष्क से। मस्तिष्क क्या करता है, सूचनाओं का विश्लेषण करता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है, परखता है उसे। उसके बाद फिर तुरंत क्या करता है, वो मैसेज वही प्रतिक्रिया करता है, यानी कि उस मैसेज को द्वारा से वहीं पहुंचाता है कि करना क्या है। ये जानकारी कौन देता है, मस्तिष्क देता है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन को समझने के लिए हमने पहले तो शरीर की संरचना को समझा, उसके बाद पहले मकान समझा, फिर उसके बाद हमने संसार की वस्तुओं की संरचना को समझा। फिर हमने देखा कि जिस तरह से जिस तरह से हमारे घर में एक मेन लाइन होती है, तार होते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में भी तंत्रिका तंत्र फैली रहती है। यानी कहने का मतलब है हमारे शरीर में तारों का जो गुच्छा होता है उसी को क्या कहते हैं, तंत्र का तंत्र कहते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर नियंत्रित और समन्वित होता है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये अच्छी लगी है तो।